इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम संत तुलसीदास जी की एक बहुत ही गहरी पहेली को सुलझाने वाले हैं, जो उन्होंने सदियों पहले सिर्फ 2 पंक्तियों में हमारे सामने रखी थी। अक्सर हम सोचते हैं कि ज्ञान पाने के लिए जिंदगी में कुछ जोड़ना होगा, लेकिन हमारा आज का सोर्स जो इसी दोहे पर है, वो एक अलग ही बात कहता है। वो कहता है कि शुरुआत कुछ हटाने से होती है। दोहा कुछ इस तरह है, मिटे न मन का मोह जब, तब तक ना ही ज्ञान, तुलसी आवत राम बिन कैसे हो कल्याण। ठीक है, तो पहली पंक्ति में ही एक बहुत बड़ा दावा है, मिटे न मन का मोह जब, तब तक ना ही ज्ञान। ये मन का मोह, ये असल में है क्या? ये सिर्फ मतलब चीजों का लगाव तो नहीं हो सकता, उसे कुछ ज्यादा गहरा लगता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सोर्स भी यही कहता है कि ये मोह सिर्फ सोना चांदी या जायदाद का नहीं है। ये अपने विचारों से, अपनी पहचान से, या वो मैं ही सही हूं वाली जो भावना होती है, वो भी हो सकता है। अच्छा, हाँ। जब तक हम इस तरह के मानसिक लगाव से बंधे हैं, हम सच को मतलब खुली सोच से देख ही नहीं सकते। ये सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे हम एक अंधेरे कमरे में हैं और सोच रहे हैं कि रोशनी क्यों नहीं है, जबकि हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। वो पट्टी ही मोह है। जब तक वो नहीं हटेगी, रोशनी होकर भी किसी काम की नहीं। बहुत बढ़िया मिसाल है। और सोर्स के हिसाब से मोह का मिटना ज्ञान के आने की पहली शर्त है। ये दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। एक साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं। जब तक एक है, दूसरा नहीं हो सकता। तुलसीदास जी एक सीधा संबंध बता रहे हैं, मोह का पर्दा हटेगा तभी और सिर्फ तभी ज्ञान का प्रकाश अंदर आ पाएगा। ठीक है, तो पहला कदम हुआ अपनी आंखों से पट्टी हटाना, मतलब अपने लगाव को पहचानना और उसे कम करना। लेकिन क्या इतना काफी है? मुझे लगता है दूसरी पंक्ति इसी सवाल का जवाब देती है। बिल्कुल। तुलसी आवत राम बिन कैसे हो कल्याण। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ अपनी कोशिश से पट्टी हटा लेना ही पूरा नहीं है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये भक्ति दर्शन का सार है, जिसका जिक्र सोर्स में भी है। यहाँ व्यक्तिगत प्रयास यानी मोह को पहचानना और दैवीय कृपा पर निर्भरता, दोनों का मेल है। सोर्स इशारा करता है कि यहाँ राम सिर्फ एक देवता का नाम नहीं, बल्कि उस परम चेतना या कह लीजिए दैवीय शक्ति का प्रतीक है। तो संदेश ये है कि हम अपनी मेहनत से मोह शायद कम कर लें। हाँ, लेकिन परम कल्याण के लिए उस शक्ति की कृपा जरूरी है। ये दिलचस्प है, क्योंकि कल्याण का मतलब आम भाषा में तो हम बस भलाई या अच्छा होना समझते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब कुछ और लगता है। हाँ, और सोर्स के मुताबिक यहाँ कल्याण का अर्थ सिर्फ दुनियावी भलाई नहीं, बल्कि मोक्ष है, परम मुक्ति। मोक्ष, जी, जीवन मरण के चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाना। तो ये सिर्फ एक अच्छा जीवन जीने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के परम लक्ष्य को पाने के बारे में है। और इतने बड़े लक्ष्य के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, दैवीय कृपा अनिवार्य है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। वाह, तो ये 2 छोटी सी पंक्तियां असल में पूरे जीवन का एक नक्शा बता रही हैं। एक तरफ व्यक्तिगत जिम्मेदारी कि अपने मोह को पहचानो, और दूसरी तरफ विनम्रता और परम शक्ति पर निर्भरता। एकदम सही। ये आज की सेल्फ हेल्प वाली सोच की बिल्कुल उल्टा है ना, जहाँ सब कुछ मैं और मेरी इच्छा शक्ति पर होता है। बिल्कुल। यहाँ कहा जा रहा है कि अपनी सीमा को पहचानना भी ज्ञान का ही एक हिस्सा है। ये एक बहुत ही संतुलित रास्ता है। तो इस पूरी बातचीत का सार ये है कि सच्चा ज्ञान मोह के हटने पर ही शुरू होता है, और परम कल्याण सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से मिलता है। एक सरल से दोहे में कितना गहरा सूत्र छिपा है, सच में। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। दोहा कहता है कि मोह मिटने पर ज्ञान आता है। हाँ। लेकिन क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? क्या थोड़ा सा ज्ञान हमें अपने मोह को पहचानने और उसे कम करने में मदद कर सकता है? अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव साइकिल की तरह। हाँ, बिल्कुल, जिससे एक सकारात्मक चक्र शुरू हो सके। सोर्स हमें एक सीधा क्रम तो बताता है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस आध्यात्मिक रास्ते पर पहला कदम क्या होना चाहिए। मोह को सीधे चुनौती देना या पहले थोड़ा ज्ञान अर्जित करना? ये एक विचार है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं।